हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं। IBACIO, ठीक है, IBACIO के प्रीवियस ईयर पेपर की डिस्कशन में, ठीक है। तो ये सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराए जा रहे हैं। और आज है कौन सा पेपर? आज है 18 फ़रवरी का, 18 फ़रवरी 2021, शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। आज का पेपर 18 फ़रवरी शिफ्ट फर्स्ट का है 2021। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बात करने में। अब चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। जहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा उस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है। देखो, ये लिखा है वेब और ये लिखा है, इसको कोड किया गया है YZYB से, BABE ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको कोड किया गया है YZYV। अब देखो, आपने ABCDE पूरा पढ़ोगे आप। देखो, A का अपोजिट क्या होता है? A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X, D का अपोजिट होता है W, ठीक है। और इसमें क्या किया है? इसमें किया है BABE, ठीक। और E का अपोजिट होता है V। इसमें देखो, जो काम किया है इसमें डायरेक्टली अपोजिट ही लिखा है, अपोजिट ही लिखा है। और हमें अपोजिट ही बताना है। अपोजिट किसका बताना है? ACID का। A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, I का अपोजिट इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R, D का अपोजिट ये देखो W। इसका आंसर क्या होगा? ZXRW, ठीक है, ZXRW। दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कितने एजेस हैं? 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हैं? ये काउंट करोगे तो 5 होंगे। यहाँ भी देखो 3, यहाँ पे 4 हो जा रहे हैं, ठीक। सबको दोनों को टच कर दिया, 2 बता दिया, मतलब 2 2 ट्रायंगल, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर एक ही हो गया, एक ही हो गया। सेम यहाँ पे जो पेंटागन है, पेंटागन यहाँ पे 2 बन जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अंदर, बस वैसे ही यहाँ पे उस पेंटागन के 2 पेंटागन के अंदर भी आ जाएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करो। देखो, हमें तो पता है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे? अब देखो, इसमें 2 स्टिक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया, बिकॉज इसमें भी ऐसा होना चाहिए था। अब इसमें देखो, इसमें इधर 2 स्टिक नहीं, इधर 2 स्टिक नहीं, कहीं 2 स्टिक नहीं एक साथ, तो ये भी गलत हो गया। और इसमें तो डायगनली, मतलब कहीं हॉरिजेंटल ऐसे खींचा ही नहीं, लाइन खींची ही नहीं है, इससे ये गलत हो गया। कौन सा बचा अपना ऑप्शन? अपना ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक। इससे हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, समझो, मिसिंग नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा है E, यहाँ पे लिखा है G, ठीक। अब कैसे करोगे ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन? A है, A के बाद C आया, C के बाद E आया, E के बाद G आया, ओके। अब G के बाद H आता है, तो H को छोड़ दो, H को छोड़ दो, किसको ले लो? I को ले लो, बिकॉज एक नंबर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के कर रहा है ना, एक अल्फ़ाबेट लेफ्ट कर दे रहा, तो I हो जाएगा। अब सारे ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट जो है I ही है, मतलब I से काम नहीं चलेगा, और आगे भी चेक करना पड़ेगा। और नंबर भी देख लेते हैं। नंबर देखो, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये 64 8 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 14 का स्क्वायर। ये कैसे कर रहा है? एक बार 5 का स्क्वायर लगाया, उसके बाद 8 का स्क्वायर, देन 11 स्क्वायर, देन 14 स्क्वायर। मतलब डिफरेंस कितने कितने का है? डिफरेंस 3 3 का है। तो 14 + 3 क्या होगा? 14 + 3 17 होगा। 17 का स्क्वायर क्या होगा? 17 का
स्क्वायर होगा 289। सो 289 कहाँ है? आपको ऑप्शन में कहीं 289 नंबर दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, और हमें दूसरा अल्फ़ाबेट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हो गया बिल्कुल करेक्ट। अब देखो सिलॉग का क्वेश्चन। देखो सिलॉग का क्वेश्चन इतना तो कॉमन है कि भाई सिलॉग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक, एक सिलॉग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ज़्यादा देखने को मिला, एक सिटिंग अरेंजमेंट का, और पजल के क्वेश्चन भी देखने को मिले, लेकिन पजल के क्वेश्चन कम मिले हैं। सिलॉग के तो भर भर के क्वेश्चन मिले हैं। ठीक, सो अभी हमारा जब ये प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो जाएगा, जो इसकी ये सीरीज चल रही है, उसके बाद आपको सिलॉग के क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट में, सिलॉग के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद देख लो कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है नो आर इज वी। देखो बाइलिंगुअल का भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ। नो आर इज वी, नो आर इज वी का मतलब कोई भी आर वी नहीं है, यही मतलब है। यहाँ पे लिखा है नो एल इज एम, नो एल इज एम, और दूसरे में लिखा है नो आर इज एल, कोई रिलेशन नहीं। फिर नो एल इज एम, कोई रिलेशन नहीं। ये इतनी हो गई बात। ठीक, उसके बाद लिखा है सम वी आर नॉट एम। वी कहाँ है? वी ये है, एम यहाँ है। सो देखो यार, वी और एम डायरेक्टली हमें नहीं पता कि वो होगा या नहीं होगा, तो जब डायरेक्टली कोई चीज़ हमें नहीं पता तो वो गलत हो जाएगी। ठीक, सम वी आर नॉट एम, कहीं हमें रिलेशन में स्टेटमेंट में वी और एम का कोई रिलेशन नहीं दिया, सो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते सम वी आर एम, और इधर सम वी आर एम और सम वी आर नॉट एम, इसके बारे में नहीं कह सकते। दूसरा कंक्लूजन चेक करो, दूसरे कंक्लूजन में लिखा हुआ है नो एम इज एल। सो हाँ ठीक है, एम एंड एल का कोई रिलेशन नहीं है। सो जब यहाँ पे भी यही शो हो रहा है स्टेटमेंट में भी, सो कंक्लूजन भी हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। अब ऑप्शन नहीं, कंक्लूजन नंबर 3 क्या है? 3 लिखा हुआ है सम एल आर नॉट आर। सम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? आर, यहाँ पे क्या है? एल, बीच में क्या है? बीच में है रॉन्ग का साइन, मतलब क्रॉस, मतलब एल का रिलेशन आर से नहीं है और आर का भी रिलेशन एल से नहीं है। सो जब रिलेशन ही नहीं है, सो सम एल आर नॉट आर बिल्कुल करेक्ट। ठीक, सम एल आर नॉट आर कौन सा करेक्ट हुआ अपना? ऑप्शन कंक्लूजन नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 क्या है? 5 भी, पहले 5 में क्या करेंगे? मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो, पहले तो कर लो इसका डिफरेंस। 45, 65, 165, 345, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंस देख लो। ये 20 का डिफरेंस होगा, ये 100 का डिफरेंस, ये कितने का डिफरेंस होगा? ये होगा आपका 180 का डिफरेंस। ठीक, अभी देखो हमें कुछ नहीं पता, डिफरेंस से तो नहीं आया, डिफरेंस से तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे इसके बाद नंबर कौन सा आएगा। सो एक काम करो, डिफरेंस का डिफरेंस देख लो। 20 में प्लस 80 किए 100 आया, 100 में प्लस 80 किए 180 आया। अब यहाँ भी 180 प्लस, अब यहाँ भी 80 प्लस कर दो, मतलब 180 में 80 प्लस कर दोगे, सो आपका क्या आएगा? आपका आएगा यहाँ पे 260। कितना? यहाँ पे आएगा 260। कैसे पता चला? देखो यहाँ भी 80 का डबल डिफरेंस कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन है, यहाँ भी 80, यहाँ भी 80, यहाँ भी तो 80 ही आएगा, फिर ये 260 हो गया। अब आप एक काम करो, 260 प्लस 345 करो, बताओ कितना आएगा? सो ये आपका आएगा 605। ठीक, 605। अब कोई भी ऑप्शन में हो आप उसको करेक्ट कर दो, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। 500 विलेजर्स, ठीक,
यहाँ पे लिखा है अमंग 500 विलेजर्स। अब ये मत समझना कि ये टोटल नंबर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस और आगे क्या लिखा है, 40% बिजनेस करते हैं, 80% लोग जॉब करते हैं। अगर हर कोई बिजनेस, इफ ऑल ऑफ देम आर ईदर डूइंग बिजनेस और जॉब्स, द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर डूइंग ओनली जॉब आर हाउ मच मोर देन दैट हु आर डूइंग ओनली बिजनेस। देखो मतलब अभी समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज एक बार तो आपको क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को दो बार पढ़ना ही पड़ता है, 2 या 3 बार। अब देखो इसमें आगे लिखा है, अगर हर कोई या तो बिजनेस कर रहा है और जॉब कर रहा है, सो हमें ये बताओ नंबर ऑफ विलेजर्स, कितने विलेजर्स ऐसे होंगे जो कि जॉब कर रहे हैं, और वो कितने ज़्यादा होंगे किससे, बिजनेस करने वालों से। मतलब आपको बताना है डिफरेंस जॉब और बिजनेस वालों में से, मतलब जॉब करने वाले पर्सन और बिजनेस करने वाले पर्सन का डिफरेंस बताना है। बट आपको पता तो होना चाहिए नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और फिर जॉब कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 40%, यहाँ पे लिखा है 80%, दोनों को प्लस करोगे, दोनों को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, ये तो आ जाएगा आपका 120 आएगा कि नहीं आएगा, 120 आ जाएगा। अब कैसे करोगे, ये तो है, तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन, ठीक। सो आओ एक काम करो, 40% ऑफ 500 करोगे, 40% ऑफ 500 तो आपका आएगा 200। 200 कौन है, 200 वो हैं जो करते हैं बिजनेस, इनको कर दिया हमने बी से रिप्रेजेंट। उसके बाद 80% ऑफ 500, सो 80% हमने किया 500 का, तो ये आ गया कितना, ये आ गया 400। अब ये कितने, ये कौन है, ये वो लोग हैं जो करते हैं जॉब, ठीक। अब देखो 200 प्लस 400 बताओ कितना होगा, ये होगा 600। तो टोटल नंबर जो है वो हमारा आएगा 600, ठीक। टोटल नंबर हमारा आएगा 600। अब हमसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ विलेजर्स हु आर, पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लो क्योंकि वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। एक जॉब करने वाला, एक बिजनेस करने वाला, ठीक। अब 600 माइनस 500 करोगे तो ये आएगा 100, और 100 कहाँ जाएगा, 100 जाएगा बीच में। 100 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों करते हैं, या तो इधर बिजनेस और जॉब, ठीक। तो ये बीच में चला गया। अब इस जॉब करने वालों में कितना बचा, कहाँ मतलब कितने लोग हैं जो जॉब करने वाले, पहले जॉब करने वाला कहाँ गया, 400 लोग जॉब कर रहे हैं, जिसमें से 100 लोग चले गए भाई ये बीच वाले सेक्शन में। जो अपना बीच वाला सेक्शन क्या है, बीच वाला सेक्शन है दोनों काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और ये भी बिजनेस भी कर रहे हैं। सो पहले था 400 में से 100 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पे 300। अब सेम काम करोगे बिजनेस करने वालों के साथ भी, 200 ऑलरेडी था, 100 यहाँ से माइनस कर दोगे, देन आपका आएगा 100, ठीक है। सो कुछ ऐसा आया अपने पास, समझे। सो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, अब सिंपल पूछा जॉब करने वाले और बिजनेस करने वालों का डिफरेंस। जॉब करने वाले कितने हैं 300, बिजनेस करने वाले कितने हैं 100, डिफरेंस कितना हुआ 200। हमारा आंसर क्या होगा 200, ठीक है। यही ये क्वेश्चन था, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, आपको मिसिंग अल्फ़ाबेट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो, इजी क्वेश्चन आप कह सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको घुमा नहीं रहा। ये डी है, फिर डी से जी पे गया, देखो डी होता है चौथे नंबर पे, और जी होता है 7 नंबर पे, और के होता है 11th नंबर पे, एन 14th नंबर, आर 18th नंबर। डिफरेंस देखो, +3 +4 +3 +4 +3, पैटर्न समझ रहे हो, +3 +4 +3 +4 देन +3, 18 +3 21। 21 कौन सा अल्फ़ाबेट 21 पे आएगा, वो आएगा यू।
ऑप्शन में ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। दूसरा वाला अल्फ़ाबेट भी चेक कर लेते हैं। दूसरा अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है। एफ कौन से नंबर पे होता है अल्फ़ाबेट में? एफ होता है आपका 6, जे 10, एम 13, क्यू 17, टी 20, +4 +3 +4 +3। अगला अल्फ़ाबेट क्या आएगा? अगला नंबर +4 +3 +4 +3 +4 20 +4 24। 24 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? 24 पे आता है एक्स। मतलब अपना आंसर क्या हुआ? यू और एक्स, यू और एक्स। ठीक है, सो ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 क्या है? ACEJLNRTV। देखो ये ए है, ए होता है पहले नंबर पे, जे होता है 10वें नंबर पे, आर होता है 18 नंबर। देखो इसमें हो गया +9, इसमें हो गया +8। अब देखो ये पैटर्न समझो, ये +9 का है, ये +8 का है, ये होगा +7 का। ठीक, तो 18 + 7 कितना होता है? 18 + 7 होता है 25। अब 25 पे पता कैसे करोगे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है? आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो कैसे कर सकते हो? ऐसे EZOTY। अब इसका पैटर्न समझो, 5 10 15 20 25, ये पैटर्न है इसका। ठीक, सो ये क्या हो गया? ये वाई हो गया। और अपना पहला अल्फ़ाबेट क्या आया? वाई आया। और यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट वाई नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट वाई नहीं है, ये भी गलत। और यहाँ पे भी पहला अल्फ़ाबेट वाई नहीं है, ये भी गलत। सो करेक्ट कौन सा हुआ? करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, अब चेक कर लेते हैं दूसरा और ऑप्शन, मतलब अल्फ़ाबेट दूसरा एंड थर्ड भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है एल, यहाँ पे लिखा है टी। सी होगा 3rd, एल होगा 12 और टी होगा 20। ये देखो 3 + 12 कितना हुआ? 3 + 12 नहीं, 3 से 12 का डिफरेंस, +9 किए तो 12 हो गया, इसमें +8 किए तो 20 हो गया, इसमें +7 कर देंगे। सो 20 + 7 क्या होगा? 20 + 7 27 हो जाएगा। और 26 के बाद अल्फ़ाबेट अगला कौन सा होगा? फिर से वही अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाएगा। सो 27 मतलब 1, ए हो जाएगा। ठीक, सो वाई और ए। उसके बाद थर्ड अल्फ़ाबेट भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाला कौन सा है? ये लिखा है ई, फिर लिखा है एन, फिर लिखा है वी। ई होता है 5th नंबर पे, एन होता है 14th नंबर पे, ये होता है 22। सो देखो ये हो गया +9, ये हो गया +8। अगला क्या आएगा? अगला आएगा +7। सो 22 + 7 क्या होगा? 22 + 7 होगा 29, 29 होगा। अब 29, तो देख लो 26 आपका जेड खत्म होता है, देन 27 28 29, मतलब 27 पे आ गया ए, 28 पे आ गया बी और 29 पे आ गया सी। मतलब अपना कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा यहाँ पे? 3 अल्फ़ाबेट YAC। ठीक, सो ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या पूछा है इसमें? देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आराम से देखना इस क्वेश्चन को। एक वेन डायग्राम में, जो पहले इसका हिंदी मतलब समझते हैं। इंग्लिश में तो यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है ग्रुप आर। ग्रुप आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को, ये वो है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कल आर वाला, आर के पास में जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया को। ठीक है,
सो आर रिप्रेजेंट कर रहा है रशिया, ये वाला पार्ट रशिया का हो गया। देन जो ग्रुप सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है दोज हु हैव विजिटेड चाइना। ठीक, ये चाइना वाले हैं भाई, आप देख लो। और ये ग्रुप जी, ग्रुप जी कहाँ है, ग्रुप जी नीचे है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जापान को। जापान को जे से भी तो कर सकता था, कोई बात नहीं, ये जे हो गया। अब देखो ये ग्रुप है, मतलब आर का ग्रुप, सी का ग्रुप एंड जी का ग्रुप। अब समझना बात को। अब इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ, एक मिनट, द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरीज। ठीक है, जो नंबर देखो यहाँ पे दिया हुआ है भाई, वो नंबर इस कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर पर इस पर्सन, मतलब जो ग्रुप में नंबर दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग भाई इतने इतने ग्रुप में रशिया गए हुए हैं, चाइना गए हुए हैं, और दोनों कंट्री गए हुए हैं। जैसे ये 16 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो रशिया और जापान दोनों गए हुए हैं। ये 24 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी चाइना एंड जापान दोनों गए हुए हैं। ये 18 लोग वो हैं जो तीनों कंट्री गए हुए हैं, और ये 12 लोग वो हैं जो रशिया एंड चाइना गए हुए हैं। ठीक, अब ये बताओ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु हैव विजिटेड एटलीस्ट 2 कंट्रीज। ठीक है, 2 कंट्रीज का बोला है, पहले ही आप 2 कंट्रीज देख लो कितने लोग गए हैं। पहला ये 12 जो गया है रशियन चाइना, एंड हु विजिटेड एटलीस्ट 2 कंट्रीज ना, तो 2 कंट्रीज मतलब वो 2 कंट्री गया हो, और अगर तीसरा 3 कंट्री भी गया हो तब भी चलेगा, मतलब कम से कम 2 कंट्री तो जाना ही चाहिए। तो ये 16 भी 2 कंट्री विजिटेड किया हुआ है, और ये 24 भी 2 कंट्री विजिट कर चुका, और ये 18 तो भाई तीनों कंट्री विजिट कर चुका, बहुत लकी है ये। ठीक ठीक, अभी इसको करते हैं ऐड कर लो। तो चलो, ये हो गया 8, ये हो गया 12 प्लस 8 20 अपना 2 कैरी, देन 2 3 4 5 6 7, ये अपना 7। नहीं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। सो ये अभी क्या पूछा, 60% ऑफ द फीमेल्स, एटलीस्ट 2 कंट्रीज, 60% ऑफ द फीमेल्स, देन हाउ मैनी ऑफ देम आर मेल्स। अब देखो जो 70 आपका आया ना, इसमें 60% फीमेल्स है, तो आपको बताना है कि मेल्स कितने होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके सामने आया हुआ है। 70 टोटल है, इसमें से 60% बताओ कितना होगा इसका, 60% होगा 42। अब बताओ बचा कितना, बचा आपका 40%। तो भाई 70 का 40% कितना होगा, 28 होगा। 28 अपना आंसर हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप क्या करोगे, ये है सिलॉ का क्वेश्चन, पढ़ लो इसको, डायग्राम वेन डायग्राम बना दो और कंक्लूजन सॉल्व कर दो। क्या लिखा है, ऑल रोजेज आर पिंक। क्या लिखा है, ऑल रोजेज आर पिंक। पी मतलब पी फॉर पिंक एंड आर फॉर रोजेस। ओके, सम पिंक्स आर लोटस। ठीक है, सम पिंक्स आर लोटस, सर्कल तो ठीक से बन जाए। हाँ, सम पिंक्स आर लोटस। और फिर यहाँ आप कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल लोटस आर रोजेस। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑल लोटस आर रोजेस तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ पे वेन डायग्राम से भी आप देख के समझ सकते हो और इसको रॉन्ग कर सकते हो। और कंक्लूजन नंबर 2 में क्या है, कंक्लूजन नंबर 2 में लिखा हुआ है सम पिंक्स आर रोजेस। देखो, डेफिनेटली सम पिंक्स आर रोजेस, ये वाला पार्ट रोजेस का है, और रोजेस कहाँ पे है, पिंक्स के अंदर, पिंक के अंदर में ही है। तो वो जो पूरा पार्ट होगा, वो पहले पार्ट तो इनिशियल पार्ट किसका था, पिंक का था। रोज आके उसको कैप्चर किया, ऑक्यूपाई किया, वो वाला पार्ट पिंक का ही है ओरिजिनली। सो क्या होगा, सम पिंक्स आर रोजेस, डेफिनेटली इट इज करेक्ट। सो ये वाला क्या है, करेक्ट होगा, कंक्लूजन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और कम समय में इसको करने की कोशिश करते हैं। 7 का रिलेशन है 393 से, आपको बताना है 9 का रिलेशन किससे होगा। देखो 7 300 में जा रहा है, और 7 का रिलेशन आपको ना
पता होना चाहिए 7 का क्यूब क्या होता है। 7 का क्यूब होता है 343। अब देखो 393 है, 393, समझ रहे हो, मतलब डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर क्या होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। 49 में 1 ऐड कर दो, सर कितना हो गया, सर 49 में 1 ऐड करोगे 50 हो गया। सो एक काम कर सकते हैं क्या, 7 का क्यूब प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1, ऐसे मतलब एक ट्रिक बन रही है। हो सकता है ये गलत हो जाए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये सही होगा, ये गलत भी हो सकता है। अब देखो ये 9 है, 9 का क्यूब करोगे तो आपको पता होना चाहिए 729 होता है। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर n प्लस 1, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 1 82, ऐड करो, हो सकता है ऑप्शन मिल जाए, और मोस्टली ये भी चांसेस है कि ना भी मिले। सो 9 प्लस 2 11, देन 8 प्लस 2 10, एंड फिर 1 11, देन ये 811, ठीक। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ लिखा है 15, 15 मतलब 15 नहीं लिखा है, वो 225 लिखा हुआ है। 225 मतलब 15 का स्क्वायर, 169 मतलब 13 स्क्वायर, 196 मतलब 14 स्क्वायर। देखो 27 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, 27 माइनस 12 करोगे 15 आएगा, कितना, 15 आएगा। 26 माइनस 13 करोगे कितना आएगा, 13 आएगा, कितना, 13 आएगा। उसके बाद 26 माइनस 12 करोगे कितना आएगा, ये आपका 14 आएगा, ठीक, 14 आएगा। और 31 माइनस 21 करोगे कितना आएगा, ये आएगा 9। 9 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में 9 का स्क्वायर 81। सो 81 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, ये भी एक सिलॉग का क्वेश्चन। भाई सिलॉग के क्वेश्चन तो अपने 4-5 देखने को मिल गए सिर्फ इस पेपर में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप। उसके बाद ऑल लैपटॉप आर कैमरास, ऑल लैपटॉप आर कैमरास, एंड नो कैमरा इज डेस्कटॉप, नो कैमरा इज डेस्कटॉप। कंक्लूजन पढ़ो, ऑल डेस्कटॉप बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। सो देखो ये करेक्ट हो सकता था, इट मे बी करेक्ट, बट ये करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, पता है क्यों, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये जो रॉन्ग साइन आ गया ना क्रॉस, इसका ये मतलब है कि कैमरा का डेस्कटॉप से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ये नहीं आता ना, सो डेस्कटॉप, इट माइट बी पॉसिबल दैट डेस्कटॉप इज व्हाट, डेस्कटॉप इज मोबाइल, ऑल डेस्कटॉप माइट बी मोबाइल। पॉसिबिलिटी वाले केस में पता है, पॉसिबिलिटी वाले केस में होता है ऐसा, मोस्टली पॉसिबिलिटी वाला जो केस होता है वो करेक्ट होता है। और जब गलत कब होता है पता है, गलत तब होता है जब वहाँ पे ये वाला क्रॉस साइन मिल जाता है, तब वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि गलत हो जाए। वैसे हम लोग जब सिलॉग का क्वेश्चन करेंगे सो ये वाला केस भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये वाला कंक्लूजन नंबर 2, ऑल मोबाइल बीइंग कैमरा इज़ अ पॉसिबिलिटी। ये देखो ये मोबाइल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मोबाइल है, ये ऑलरेडी सम पार्ट तो इसका है ही। अब ये कह रहा है कि ऑल मोबाइल, मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, तो पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि सारा का सारा मोबाइल उठा के कैमरा में डाल दो, ऑल मोबाइल। सो ये हो सकता है, हाँ संभव है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पॉसिबिलिटी कह रहा है, कोई डेफिनेट केस नहीं कह रहा, पॉसिबिलिटी कह रहा है। सो ये पॉसिबिलिटी कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। क्या हो गया, कंक्लूजन 2 जो है वो करेक्ट हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, ये है थोड़ा पैटर्न का क्वेश्चन है, मतलब पैटर्न कह रहा हूँ, पजल का क्वेश्चन है ये। सो इसको देखना,
यहाँ पे लिखा है 6 बॉयज़ आर सिटिंग ऑन 6 डिफरेंट चेयर्स, नंबर 1 to 6, बट हमें ये नहीं पता है कि जो 6 बॉयज़ हैं कौन से चेयर पे बैठे हैं। 1 to 6 नंबर पे चेयर्स लगी हुई हैं और 6 बॉयज़ 6 डिफरेंट चेयर पे बैठे हुए हैं। ए इज सिटिंग नीदर, पहले तो आप लिख लो जो ए है, बी, सी, डी एंड ई, एफ। ओके, तो ए इज सिटिंग नीदर ऑन चेयर 2 नॉर ऑन चेयर 5, तो 2 एंड 5 पे तो नहीं बैठेगा। किस पे बैठ सकता है? 1 पे बैठ सकता है, 3 पे बैठ सकता है, 4 पे बैठ सकता है एंड 6 पे बैठ सकता है। ओके, एफ इज सिटिंग, यहाँ पे देखो, एफ इज सिटिंग इधर ऑन चेयर 4 और ऑन चेयर 6, 4 पे 6 पे। ओके, सो ई इज सिटिंग ऑन द चेयर 1, मतलब इसका ये मतलब है जो ई है वो चेयर 1 पे बैठेगा, मतलब कंफर्म दे दिया, ई चेयर 1 पे बैठेगा और डी जो है वो चेयर 3 पे बैठ रहा है। ठीक, अब देखो फिर इसके बाद एक चीज़ और, अगर बी बैठ रहा है चेयर 2 पे और चेयर 4 पे, तो आप बताओ सी कहाँ बैठेगा? ठीक, बी को किस पे बिठाया? 2 और 4, 2 पे और 4 पे। अच्छा, एक काम करते हैं, 2 और 4 का है ना, सो इसको बिठा दो, बी को बिठा दो 2 पे, बी को बिठा दो आप 2 पे, 2 और 4। ओके ओके, 2 और 4 दो दिया हुआ है, चलो ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं 2 और 4। ठीक, ए तो 2 और 5 पे बैठेगा नहीं, तो ए को वहाँ से, ए तो 2 और 5 पे बैठेगा नहीं, तो 2 और 5 वहाँ से हट गया। यहाँ पे कौन कौन बैठ सकता है? 1 3 तो नहीं बैठेगा, 1 3 का ऑलरेडी पोजीशन फिक्स हो चुका है। ठीक है, 1 3 नहीं बैठेगा, 1 3 हटाओ वहाँ से। चलो अब 1 3 यहाँ से कर देते हैं एलिमिनेट। यहाँ कौन कौन सा बचा? यहाँ बचा 4 एंड 6, 4 एंड 6। ओके, सो 4 3 जगह तो बैठेगा नहीं, एक काम करो, एफ को बिठा दो 6 पे और बी को बिठा दो 2 पे और ए को बिठा दो 4 पे। मतलब हमने कैसे कैसे किया, समझो बात को। हमने ए को बिठाया है 4 पे, बी को बिठाया है 2 पे, सी को बिठाया है, सी को किस पे बिठाया? सी को, अच्छा सी तो अभी आया नहीं ना, चलो सी भी बैठेगा। फिर डी को, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, तो फिर हमने डी को 3 पे, ई को 1 पे एंड एफ बिठाया है हमने किस पे? 6 पे। और कौन सा नंबर बचा है इसमें? इसमें बचा है नंबर 5। नंबर 5 मतलब सी बैठा है नंबर 5 पे। हमारा करेक्ट क्या हुआ? नंबर 5। और सी बच्चा जो सी है वो बैठा है नंबर 5 पे, नंबर 5 ही करेक्ट है। जल्दी से चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये देखो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे मिरर रखो और उसके बाद देख लो। जैसे देखो ये पेंटागन है ना, सो ये साइड डिवाइड करना है, तो ये वाली जो साइड है वो ये इधर आएगी, सो ऐसी ऐसी कुछ बन के आएगी। ये देखो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ना ये वाली जो साइड है वो इधर आनी चाहिए थी। और ये वाला क्यों एलिमिनेट हुआ? ये वाला इसलिए एलिमिनेट हुआ, हो सकता है इसके रीज़न से, हाँ ये वाले रीज़न। एक मिनट, ये वाला ये पहले आएगा, ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल में ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सो ये एलिमिनेट क्यों कर दिया? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15। ये हमने इसको कर लिया इरेज। एक मिनट, ये वाला तो देख ही रहे हो आप, ये वाला देख ही रहे हो, इसमें कलर ऐसे है तो ऐसे कुछ होगा।
ये एक साइड यहाँ पे कलर हो जाएगी और एक साइड यहाँ पे कलर हो जाएगी। सो वो कहाँ है, वो इसमें है, वो ऑप्शन नंबर 1 में है, फिर वो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, एंड ऑप्शन नंबर 4 में है। 4 वाला देखो कैसे एलिमिनेट करोगे। देखो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कुछ ऐसे किया है आपने, और फिर एक साइड वर्टिकल लाइन है और एक साइड हॉरिजेंटल है। तो हॉरिजेंटल वाली जो है वो मतलब जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो हॉरिजेंटल वाली लाइन किधर जाएगी, आई थिंक हॉरिजेंटल वाली तो इधर आनी चाहिए और वर्टिकल वाली इधर जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, वर्टिकल हॉरिजेंटल वाली लाइन इधर है, सो इससे ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। सो क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ। वैसे डिफरेंस फाइंड आउट करना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी ये देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे पेंटागन को देखो, यहाँ पे आप देखोगे पेंटागन के इस साइड में वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन क्या होती है, ऐसी वाली लाइन। सो जब आप मिरर इमेज इसका फाइंड आउट करोगे, ये पेंटागन को हमने डिवाइड कर दिया और मिरर इमेज जब फाइंड आउट करोगे तो ये वर्टिकल लाइन इधर आ जाएगी और हॉरिजेंटल इधर। मतलब पहले जो होगा वो वर्टिकल लाइन होगा, पहले इसमें वर्टिकल लाइन है और पहले इसमें हॉरिजेंटल लाइन है। सो क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो किसका क्वेश्चन है, वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो 6 मेंबर्स हैं, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 2 मैरिड कपल हैं। 2 क्या हैं, 2 हैं मैरिड कपल, 2 है मैरिड कपल। और यहाँ पे लिखा है एक्स इज़ अ डॉटर ऑफ एफ। ये एक्स है, एक्स किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है। सो देखो डॉटर है तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट कर लो मल्टीप्लाई से। क्या किया आपने, रिप्रेजेंट कर लिया मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाइज, ठीक। एक्स डॉटर है एफ की, एफ जनरेशन चेंज, एफ ऊपर चली जाएगी या चला जाएगा, एफ का जेंडर अभी नहीं पता। और एफ हु हैज़ 2 चिल्ड्रंस, किसके 2 चिल्ड्रन है, एफ के, एक कोई और भी होगा, जेंडर नहीं पता हमें। एफ इज़ अ मदर ऑफ वाई, एफ मदर है, मतलब एक्स जो है वो उसकी डॉटर है, और एक्स और एफ का जेंडर तो सेम है, जेंडर सेम है मतलब हमने क्या किया, एक्स को रिप्रेजेंट किया था ऊपर एक्स लगा के। एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब आप फीमेल, ठीक। और ये भी एक्स हमने कर लिया, एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मेल होगा और एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फीमेल होगी। वाई इज़ द हस्बैंड ऑफ ए। अब ए कहाँ से आया, ए का अभी हमें कुछ नहीं पता। जेड इज़ द नेफ्यू ऑफ एक्स, जेड इज़ द नेफ्यू ऑफ एक्स, बी इज़ द हस्बैंड ऑफ एक्स, ओके। बी इज़ द हस्बैंड, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिड कपल्स। बी हैज़ नो सिबलिंग्स, ठीक है, बी के कोई सिबलिंग्स नहीं है, वो भी करेक्ट। और हाउ इज़ बी रिलेटेड टू एफ, देखो इसमें सिंपल सा ये तो था, बी का रिलेशन एफ से पूछ रहा है, बी यहाँ बन गया और एफ यहाँ पे है, तो अभी हमें और तो पता ही नहीं करने की ज़रूरत है, और क्या क्या ब्लड रिलेशन ट्री तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, ब्लड रिलेशन जो ट्री होती है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल सा बताना है बी एंड एफ का रिलेशन। सो देखो बी जो है एक्स एफ की डॉटर एंड बी उसका हस्बैंड एक्स का। सो क्या होगा, एफ से कैसे रिलेटेड होगा, एफ का वो होगा सन इन लॉ, ठीक, सिंपल सा था, सन इन लॉ। और अगर आप बनाना भी चाहते हो तो बना के भी देख सकते हो। यहाँ देखो लिखा है एफ इज़ अ मदर ऑफ वाई, सो यहाँ मदर लिख दो और ये भी डॉटर ही है
यहाँ लिखा है वाई, नहीं ये डॉटर नहीं है, ये हस्बैंड होगा, ये हस्बैंड नहीं, ये एफ का सन होगा, सन होगा तो मतलब इसको वाई से रिप्रेजेंट करना है। और वाई इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, वाई की वाइफ कौन होगी, ए होगी। सो ये अपना फैमिली ट्री है। और जेड इज़ द नेफ्यू ऑफ एक्स, सो नेफ्यू ऑफ एक्स मतलब वाई का बेटा। सो ये अपनी फैमिली ट्री। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये वॉरियर है, वॉरियर, ये स्वाड पकड़ा है, ये ऑथर क्या होगा। देखो ऑथर जब सुनते हैं तो ऑथर से दिमाग में आती है बात बुक से, बट यहाँ पे बुक करेक्ट मत करना, बुक को टिक मत करना। देखो वॉरियर, वॉरियर से आपको एक चीज़ और भी तो याद आ रही होगी, वॉर, वॉरियर से वॉर, ठीक, बट वॉरियर का रिलेशन किससे दिया है, स्वॉर्ड से, स्वॉर्ड तलवार। तो फिर जो ऑथर होगा वो क्या पकड़ा रहता है, वो तो पेन पकड़ा रहता है। तो अपना करेक्ट क्या होगा, पेन। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, एक कोई चाइल्ड है, उसने फोटोग्राफ देखा और वो नहीं, एक जेंटलमैन ने फोटोग्राफ देखा और एक चाइल्ड को पॉइंट आउट करते हुए उसने कहा कि भाई हिज फादर्स फादर, उस चाइल्ड के फादर इज़ माई ब्रदर, वो मेरे भाई हैं। मतलब उस चाइल्ड के फादर मेरे भाई हैं। ये चाइल्ड हो गया, चाइल्ड के फादर, उनके भी फादर, और ये हो गया ये जेंटलमैन। सो हाउ इज दिस जेंटलमैन रिलेटेड टू द चाइल्ड। सो ये जेंटलमैन हो गए और ये हो गया चाइल्ड। तो बताओ क्या होगा, ग्रैंडफादर तो नहीं होगा, अंकल तो नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैसे होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रैंड अंकल, ये जो फादर है, ये वाले जो हैं ये होंगे ग्रैंडफादर, इनका ये भाई है तो ये ग्रैंड अंकल हो सकता है। क्या होगा, ग्रैंड अंकल। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। टाइम हो गया है 42 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। सो देखो ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जिसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि हाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वेयर जी इज द सन ऑफ डी। ओके, ए प्लस बी को रिलेट किया है, ए इज द सन ऑफ बी, ए माइनस बी को किया है ए इज द डॉटर ऑफ बी, एंड ए मल्टीप्लाई बी को किया है ए इज द मदर ऑफ बी, ए प्लस बी को किया है, ए प्लस बी नहीं, ए डिवाइडेड बाई बी को किया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इतना है बस, ठीक है, ठीक है, बनाते हैं फिर। एफ प्लस जी इंटू ई, एफ प्लस जी इंटू ई बनाओ। ए इज द सन ऑफ बी, एफ इज द सन ऑफ बी, नहीं जी, एफ इज द सन ऑफ जी। सन है तो उसको एक काम करो, मतलब जेंडर क्लियर है ना, तो जेंडर जब देखो जेंडर मेल है तो आपको रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव से, जेंडर फीमेल है अगर तो उसको रिप्रेजेंट करना है किससे, बताओ किससे रिप्रेजेंट करोगे, उसको रिप्रेजेंट कर दो मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई से, ठीक है। सो जेंडर, ये वाला जेंडर क्लियर है, एफ इज़ द सन, एफ इज़ द सन पॉजिटिव। फिर उसके बाद जी इंटू ई, मतलब ए इज़ द मदर ऑफ बी, सो जी इज़ द मदर ऑफ ई ऑल्सो। ई डिवाइड बाई डी, मतलब ये वाला, सो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ डी, ई इज़ द ब्रदर ऑफ डी, एंड डी माइनस सी, मतलब डी माइनस सी मतलब ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, डी इज़ द डॉटर ऑफ सी, डी इज़ द डॉटर ऑफ सी। सो डॉटर है, डॉटर को किससे रिप्रेजेंट करना है, मल्टीप्लाई। ये हो गया अपना। और इससे क्या पता चला, इससे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चला कि जी इज़ द सन ऑफ डी, सो ये तो हो गया गलत। अब देखो ऑप्शन नंबर 2, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी मतलब कर लो इसको इरेज,
F प्लस G मतलब A इज़ द सन ऑफ B, A प्लस B मतलब A इज़ द सन ऑफ B, F प्लस G मतलब F इज़ द सन ऑफ G. ओके, सो G डिवाइड बाई E मतलब ये वाला A इज़ द ब्रदर ऑफ B, G इज़ द ब्रदर ऑफ E. ब्रदर है, जेंडर क्लियर, लगा दिया हमने पॉजिटिव साइन. उसके बाद E इंटू डी, E इंटू डी मतलब A इज़ द मदर ऑफ B और E इज़ द मदर ऑफ D. E मदर और जेंडर क्लियर है मतलब फीमेल, फीमेल के ऊपर लगेगा मल्टीप्लाई और E इंटू डी है, E इज़ द मदर ऑफ D. सो यहाँ हमें बताना है G इज़ द सन ऑफ D. अब G ये जनरेशन एक जनरेशन ऊपर है, D वाला नीचे जनरेशन आ गया, सो ये भी हो गया गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, G प्लस एफ मतलब A प्लस बी मतलब A इज़ द सन ऑफ B और G इज़ द सन ऑफ F. G इज़ द सन ऑफ F. उसके बाद F इंटू ई मतलब F इंटू ई ये है, A इज़ द मदर ऑफ B, F इज़ द मदर ऑफ E. F देखो मदर है, मदर जेंडर क्लियर है, लगाना है हमें मल्टीप्लाई और ई माइनस डी, माइनस कहाँ है, A माइनस बी मतलब A इज़ द डॉटर ऑफ B, E माइनस डी मतलब E इज़ द डॉटर ऑफ D. और आपस में F एंड D क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक, F एंड D हस्बैंड एंड वाइफ. सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं डबल वर्टिकल साइन, डबल हॉरिजेंटल साइन विच रिप्रेजेंट बोथ आर मैरिड कपल्स. फिर लिखा है यहाँ पे D डिवाइड बाई C मतलब देखो डिवाइड का यहाँ पे A डिवाइड बाई B मतलब A इज़ द ब्रदर ऑफ B और D डिवाइड बाई C मतलब D इज़ द ब्रदर ऑफ C. सो यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कर रहा है G इज़ द सन, G का जेंडर भी क्लियर है और D इसके फादर. सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. अब देखो आज की क्लास का ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है. अब देखो इसमें क्या दिया है, बात को समझना. इसमें क्या दिया है, जो 25 कस्टमर हैं एक रो में खड़े हैं, एक सुपरमार्केट के रो में, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए वो बाहर खड़े हुए हैं एक रो में. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल है, राहुल एक कस्टमर जो कि स्टैंडिंग उसी रो में खड़ा हुआ है. फिर उसके बाद वो शिफ्ट होता है 5 प्लेसेस अपने लेफ्ट एंड में. ये 25 लोग खड़े हैं, उसके बाद क्या होता है, राहुल यहाँ से 5 अंदर शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे कितने बचे, 20, यहाँ 5 शिफ्ट हो गए. उसके बाद 6 न्यू कस्टमर्स को ज्वाइन कराया जाता है लेफ्ट हैंड से. ये देखो लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, मतलब इस 5 के बाद 6 न्यू कस्टमर्स. ओके, देन ही बिकेम 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. ओके, फिर क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद वो 11th होता है, लेफ्ट हैंड से 11th हो जाता है. कहाँ से, लेफ्ट हैंड से वो 11th हो जाता है. अब आप बताओ व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब उसकी अर्लियर पोजीशन राइट हैंड से क्या थी. अब आपको बताना है, मतलब ये वाली पोजीशन, बिकॉज ये तो ऑलरेडी 5 शिफ्ट करके यहाँ पे आया है और यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ से इसकी पोजीशन है आप 11th. ओके, तो कैसे होगा बताओ. राइट हैंड से उसकी आपको पोजीशन बतानी है. तो देखो ऐसा नहीं कर सकते क्या, ये 11 है और ये 20, टोटल अगर टोटल ले लें तो 20, ये वाला 20
ये वाला 20, ये 5, ये 6, कितने हो गए? 31 हो गए। अब 31 हो गए टोटल 31 हो गए, ऐसा हमें लग रहा है। टोटल जो है वो 31 हो गए। अब हमें राइट की पोजीशन, मतलब जो राहुल है, राहुल की हमें लेफ्ट हैंड की पोजीशन पता है, तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन पता है, राइट हैंड की पोजीशन क्या होगी? 11 माइनस कर दो, 11 माइनस किया +1 कर दो, सो कितना हो गया? 31 माइनस 11, ये आपका हो गया 20, 20 + 1 21। सो जो 21 आई है पोजीशन आपकी, वो आई है कौन सी पोजीशन? एक मिनट, वो आई है ये वाली पोजीशन, जो आई है वो 21 आई है। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका प्रीवियस पोजीशन। सो इसका प्रीवियस पोजीशन क्या है? इसके प्रीवियस पोजीशन तो ये है। अब ये बताओ, सो क्या करोगे इसके लिए? आपको बैक 5 पीछे आना पड़ेगा। सो 21 माइनस 5 कर दो। सो 21 माइनस 5 करो, कितना आएगा? 16 आएगा। सो अपना आंसर करेक्ट क्या होगा? अपना आंसर 16 जो है वो होगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए और टाइम ज़्यादा लगा है। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वाली क्लास अच्छी लगी हो सो इसको लाइक करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।